पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि भी लगातार नज़दीक आती जा रही है और तमाम प्रत्याशी हैं वो लगातार अपने प्रचार में भी जुटे हुए हैं। अब नामांकन है, वो भी लोग भरने जा रहे हैं। मैं प्रवीण अहलावत हूँ, आप सबकी खबर टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम सिलानी गांव में हैं, सिलानी जालिम में। और आपको बता दें कि पंचायत चुनाव एक अलग बात है, लेकिन इसके थ्रू हमारी ये भी चीज़ें रहती है कि गांव का जो सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इतिहास रहा है वो भी हम हरियाणा प्रदेश की जनता को वो भी बताएं, क्योंकि आज इंटरनेट की दुनिया में कोई भी चीज़ है आपके गांव तक, आपके प्रदेश तक नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया में है, वो बातें चली जाती हैं। तो सिलानी के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बेहद ही राजनीतिक, सामाजिक विरासत इस गांव की रही है। चौधरी मनफूल सिंह जैसे सरीखे राजनेता है इस गांव की मिट्टी में पैदा हुए हैं और खेल खिलाड़ियों का गांव है। लगातार चाहे फौज में भर्ती की बात हो, खेलों में बात हो, कुश्ती जगत की बात हो, तो ये गांव है हमेशा अग्रणी रहा है। तो बेहद समृद्ध इतिहास है इस गांव का रहा है। राकेश हैं अब की बार जो सिलानी जालिम से, जिन्होंने सरपंच पद के लिए अपना नामांकन है वो आज भरने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये शक्ति प्रदर्शन आप नहीं कह सकते, क्योंकि गांव, अपने गांव में शक्ति प्रदर्शन नहीं होता है, बल्कि हम इसे कहेंगे कि ये भाईचारा है जो इस नौजवान के साथ आज आया है। आज ये नामांकन भरने जाएंगे, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, हेलो सर, नमस्कार। स्वागत है सर आपसे। सबसे पहले मैंने कहा कि आपके गांव का बेहद राजनीतिक और सामाजिक इतिहास रहा है। चौधरी मनफूल सरीखे राजनेता भी आपके इस गांव ने दिए हैं इस प्रदेश को। इसके अलावा चाहे खेल खिलाड़ियों की बात हो, आपका गांव अग्रणी रहा है, चाहे फौज में भर्ती होने की बात हो, तो इतने सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहास का आपका गांव रहा है, तो जिम्मेवारी आज आती है और आपका भाईचारा आपके साथ खड़ा है। हेलो सर, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से गांव राम के सभी मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको मेरे हाथ जोड़कर राम राम। सबसे पहले तो मैं इस 26 बिरादरी का और सभी गाँवों सबको दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे प्रति इन्होंने इतना प्यार जताया है। और आज इस 17 तारीख को मैं अपने सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल करने जा रहा हूँ। और अपनी कोशिश यही रहेगी कि इस भाईचारा की हर एक बात को मैं खरा उतरूं। अच्छा, कितना हौसला आपका बढ़ जाता है जब भाईचारा साथ में खड़ा है। और कैसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे विकास के मुद्दे हैं जो राकेश है आपकी बार लेकर चल रहे हैं? देखिए, किसी कारण जो पिछली पंचायत योजना के अंदर कोई काम नहीं हो पाया, उसको मैं कोशिश करूंगा भाईचारा साथ लेकर चलूंगा और उसको पूर्ण की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये काम मेरा एक अपना काम नहीं है, ये पूरे गाँव का काम है। और इसको कोशिश करूँगा कि अपने पूरे 5 साल कार्यकाल अगर मुझे मौका मिला तो इसको संपूर्ण करूँगा मैं। बिल्कुल। अच्छा, पहले भी हमने आके सिलानी में देखा है, कोई भी बात हो, चाहे नशे की बात हो या अन्य कोई बात हो, तो आपके गांव में पंचायत हो जाती है, पूरे गांव का सहयोग होता है। तो आगे भी इसी तरह की चीज़ें हैं, अगर आप बन भी जाते हैं तो साथ में रहेंगी सारी चीज़ें। बिल्कुल अहलावत साहब, मैं तो इस गांव का हमेशा ऋणी हूं, इस गांव में जन्म हुआ है। हमारा जब भी कोई पंचायती बात होती है, हमारा गाँव एकजुट होकर उस समस्या को हल करने की कोशिश करता है। और आज तक तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी काम ऐसा नहीं होया जो हमारे गाँव से नहीं होया हो। चाहे इसमें आप खेल से ले लिया, चाहे कुछ भी विभाग से ले लिया, हमारा गाँव एक दूसरे की मदद करता है और उस काम को हल करने की कोशिश करता है। मुख्यतः कौन सी ऐसी समस्या है जिसको लेकर आप चल रहे हैं कि मेरा ये मकसद है कि अगर गामराम आशीर्वाद देता है तो ये चीज़ें हैं मुझे हल करनी है? देखिए, पहले हमारे गाँव सबसे भारी व्यवस्था है यहाँ की सफाई की। मेरा सबसे पहला फोकस हो यहाँ के गांव की सफाई की, और यहाँ जो पानी की निकासी की कोशिश करूँगा, क्योंकि किसी कारण तक अगर ये निकासी नहीं हो पाई, उसको मैं अपने पूरे 5 साल का अगर मुझे मौका मिलेगा तो इसको हल ज़रूर करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये राकेश थे और सभी भाईचारा यहाँ पे बैठा हुआ है। मैं उनसे भी बात करवाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि राकेश तो एक नुमाइंदे हैं, एक प्रतिनिधि हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें तो गाम राम के सहयोग से ही होती है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप तो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप अनुभवी भी हैं, तो क्या देखते हुए राकेश को अब की बार है गांव ने आगे किया है? राकेश को ये किया है, ये गांव में जैसे 3-4 ठोड़े हैं, इनको समर्थन दिया इसको। भाई युवा चेहरा है और काम करने की इसकी वो लगती है क्षमता, भाई काम कर सकता है, काम कर सकता है। जैसे पानी का है भाई, और गली गली है, ये सब ये करने में एकजुट रहेगा। आगे ये सोच रहा है भाई मैं अपना कुछ न खा के अपने से लगा के कुछ काम के समाधान करूं। राजनीतिक रूप से भी हमेशा सिलानी का दबदबा रहा है, पूरा प्रदेश जानता है कि कद्दावर राजनेता हैं, सिलानी ने पूरे प्रदेश को दिए। तो ये जिम्मेवारी भी अलग से आ जाती है कि भाईचारे से चुनाव लड़ा जाए, वो जो समृद्धि का इतिहास रहा है उसको बरकरार रखा जाए, और एक अच्छे राजनेता हैं जो फिर से गाँव से निकल के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम है इसका, बहुत अच्छा छवि इसकी, और इसकी नहीं पूरे परिवार की छवि है। पूरे परिवार की छवि इसीलिए ये 4 ठोड़े ने समर्थन करके हरीश को चुना गया है। और गांव में तकरीबन ये सोच रहे हैं भाई राकेश को ही वोट दी जाए।
झज्जर जिले में अधिकतर गांवों में ये दिक्कतें आ रही हैं कि जब बरसात हो जाती है ना, अधिकतर निकासी हो जाती है। तो ये भी बात है कि अगर ऐसा चेहरा अगर हम चुन लें जो गांव को भी साथ लेके चले, चाहे किधर भी जाना पड़े, चाहे चंडीगढ़ जाना पड़े, चाहे अन्य जगह जाना पड़े, तो ये दिक्कतें हैं, ये तो मतलब दूर होनी चाहिए। हेलो साहब, हम कहीं भी जाएंगे, अगर इसको गांव चुन देता है, हम कहीं भी जाएंगे, गांव की निकासी 101% पानी की निकलवा के छोड़ देंगे। गांव की सड़क, एक गाड़े सब कंप्लीट होंगी। चैलेंज हमारा। बिल्कुल। तो ये सभी चीज़ें हैं। बुज़ुर्ग हैं और बुज़ुर्ग तो बेहद अनुभवी होते हैं, क्योंकि वो अपनी आंखों से ही, बड़ी पारखी आंखें उनकी होती हैं, वो देख लेते हैं कि कैसा चेहरा है। चलिए, आप बैठे तो यहाँ पे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि आपका आशीर्वाद इनके साथ है, लेकिन मैंने कहा कि आपकी अनुभवी आंखें होती हैं, आप पहचान लेते हैं कि फला बच्चा कैसा है, कैसे करेगा। तो राकेश को क्या देखते हुए आशीर्वाद आपका है? देखो, ईमानदार लड़का है, पढ़ा लिखा है, अनुभवी है, इसका तजर्बा हमारे शखलाओ या है इसको। तो गांव की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की हम कोशिश करेंगे, इसको समझाओगे भी गांव की जो भी समस्या है वो हल करो उनको। बिल्कुल, भरोसा रखते हैं। भरोसा रखते हैं इसके ऊपर, इसीलिए हमने ये चुना है। सब भाइयों ने मिल करके आशीर्वाद दिया है इसको, यहाँ सब सहयोग करेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति बता दीजिए आप, दो चार जो बात है सारी। कैसा चुनाव है, चल रहा है राकेश का, और क्या देखते हुए गांव है वो राकेश पे आप लोगों ने भरोसा है वो दिखाया अपना? आपने कईयों से बात की, मैंने सबकी बातें सुनी, मैं उनसे संतोष हूँ, क्योंकि उन्हें सच्चाई सफाई सिधाई की जो कैंडिडेट है सरपंच, उसके बारे में पहले आपको अवगत करा दिया है। और मैं भी उसके इस सच्चाई सफाई से और युवा के नाते उसका हम सभी ब्राह्मण समाज का पूरा समर्थन करते हैं, 150 वोटों से पूरा समर्थन करते हैं। और आगे आने वाले टाइम में भी हमारा ये 300 वोटों का संगठन है, ये कामयाब रहेगा। और जो गवर्नमेंट में इस समय 5 साल से हमारे गांव में जो काम नहीं हो सका, उसकी जो कमियां रह रही हैं उसको हम पंचायत द्वारा पूर्ण करवाएंगे। एक तो गांव की पानी की निकासी, एक गांव के हमारे चौराहे से लेकर गांव तक आपने देखा होगा, अस्पताल है, वेटरनरी हॉस्पिटल है, एनिमल फ्रेंडली है, पंचायत शौचालय है, गर्ल्स स्कूल है, मंदिर है, स्टेडियम है। हमारे गांव में कोई भी विकास की, खेल की, कूद की, जल की कमी नहीं है। मतलब चेहरा ऐसा चाहिए जो इस विकास को संभाले रखे, आगे लेके जाए। चेहरा ऐसा चाहिए जो खुद हमारे गांव की सफाई के लिए, खेल कूद के लिए हैं, दवाई का हॉस्पिटल है उसकी पूर्ति हो, अस्पतालों के डांगरों की भी पूर्ति में दवाई वाएँ। सब युवा से हम सरपंच को इसलिए कह रहे हैं कि इसने तजर्बा है, वे उसकी पूर्ति करवाए, प्रशासन से भी या पंचायत विभाग का ग्रांट आओ उससे भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं, आज नामांकन के लिए जा रहे हैं, और राकेश की जीत के लिए कितने आश्वासन हैं और क्या अनुभव है राकेश को आपने दिया है? देखो साहब, इस लड़के में हमने जैसे कि लाइट होती है, वो लाइट नजर आई इसके अंदर, चांदना हाँ। तो ये महसूस किया कि ये लड़का इस काबिल है कि जो आज तक की जो कमियां हैं, जो आज गवर्नमेंट पंचायत ने पिछलियों ने जो काम करना चाहिए था और वो अधूरा रह गया किसी कारण से, चाहे वो बीमारियों का कारण रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, कैसे भी, तो हम ये महसूस करते हैं कि ये लड़का मेहनत से, ईमानदारी से काम करेगा उसमें। बिल्कुल है। तमाम चीज़ें हैं गांव में, वेटरनरी हॉस्पिटल भी हैं, स्टेडियम भी हैं खिलाड़ियों के लिए, शिक्षा के लिए स्कूल भी हैं। तो चेहरा एक ऐसा चाहिए जो ना केवल इन चीज़ों को संभाले बल्कि इस विकास को है वो आगे लेके जाए। बिल्कुल ठीक है। जो खास करके हमारा जो पंचायती सचिवालय है, वेटनरी हॉस्पिटल है, PHC वगैरह हैं, गर्ल्स स्कूल है, दूसरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जिसका अभी तक भी निर्माण पूरा नहीं हुआ है, और जो उसमें त्रुटियां रह गई हैं, और ख़ास करके जो इलीगल वाटर हमारे गांव में जगह जगह पर खड़ा है और जो इसकी निकासी नहीं है, हम ये महसूस करते हैं कि लड़का मेहनत से, ईमानदारी से काम करेगा उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश को लेकर लगातार है जो
गांव राम के लोग हैं, जो भाईचारा है लगातार बेहद संजीदगी से और अच्छी बातें हैं वो लगातार बता रहा है कि चांदना करने वाला चेहरा है। आज नामांकन के लिए जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आप तो युवा हैं और यूथ है, हर बात को समझती है कि कौन लायक है हमारे लिए, कौन प्रत्याशी ठीक रहेगा, कौन नहीं, कैसे देख पा रहे हैं? जी, मेरा नाम सुनील है और ये हमारा चाचा है, बहुत अच्छा है। जैसे हम इनको देखते हैं, हम बचपन से जानते हैं। और क्या है कि हमें एक ऐसा नौजवान चाहिए कि जो हमारे इस गांव को संभाल सके अच्छी तरह। जो हमारे यहाँ पे मतलब क्या है कि काम हर चीज़ है, सारी फैसिलिटी है, लेकिन उनको कोई संभालने वाला चाहिए। मतलब जैसे चाहे स्कूल को लगा लो, यहाँ पे कॉलेज भी है मतलब, या फिर अस्पताल को लगा लो, इसको ये पशुओं को लगा लो, या फिर ये जो इसका इंसानों का इनको लगा लो। तो इनको हर चीज़ की देख रेख होनी चाहिए अच्छी तरह। तो वही है। क्या कहेंगे जी आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो इकट्ठे होकर चुना है तो अच्छा है, उसमें क्या विकास का कार्य होगा, जो ये परिवार बताओ वो काम होगा। ठीक है, विकास होगा। सर कैसे देख रहे हैं? अब तो चुनाव की मतदान की तिथि भी नज़दीक आ चुकी है। आज राकेश है, वो अपना नामांकन है वो दाखिल करने जा रहे हैं। क्या उम्मीद आप रखते हैं? समाज सेवी है, आगे और ज़्यादा समाज की सेवा करेगा। अब तक तो कोई पद नहीं था, पद होगा तो और ज़्यादा करेगा। हाँ, ये उम्मीद है हमसे। अच्छा, मैंने राकेश से भी बात की, चेहरा है बेहद, इंसान है बेहद शरीफ लग रहे हैं। बाकी मुझे तो जो लगा मैं बता रहा हूँ, आप लोग बताइए। नहीं, चाय भी नहीं पीते, बीड़ी सिगरेट तो दूर रही, चाय भी नहीं पीते। हाँ जी, ठंडा भी नहीं पीते बिल्कुल। योग में इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं, बिल्कुल कोई ठंडा नहीं पीते ना कोई वो। बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर भी राकेश की छवि है यहाँ पे निकल के सामने आ रही है। हाँ, क्या कहेंगे आप? गांव में सुविधाएं तो तमाम है, चेहरा एक ऐसा मिल जाए कि जो अधिकारियों तक जा सके, अपनी बात पहुंचा सके, गांव को साथ रख के चले, और जो चीज़ें हैं आगे भी विकास है वो गांव में हो, इन चीज़ों को भी संभाले। क्या कहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय जी, जो बातें हैं वो आपको तकरीबन पता ही लग गई होगी सभी भाइयों से। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे किसी कारणवश हमारे जो गांव का विकास जो रह गया था, पिछली पंचायतों ने जो काम नहीं किया था वो हमारा हो। सबसे बड़ी समस्या आपको पता चल गई होगी हमारे गांव की है पानी की निकासी की, क्योंकि जब भी थोड़ी बहुत भी जैसे बारिश हो जाती है तो गांव में पानी की निकासी कहीं भी नहीं है। तो हमारा मेन फोकस यही है कि हमारे पानी की निकासी हो। इसीलिए अभी सभी भाइयों ने इसका आशीर्वाद दिया है भाई को कि ये आगे बढ़े और गाँव का विकास करे। क्या कहेंगे? आप युवा हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल राजनीति के अंदर अगर किसी को जाना है तो उसके अंदर आज के टाइम पे मॉडरेट पॉलिटिक्स है, तो उसके अंदर एजुकेशन के साथ साथ आपका जो अनुभव है और जो हमारे बड़ों का आशीर्वाद वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बड़ों के आशीर्वाद के तौर पर हमारे दादाजी हैं, परदादाजी भी, मेरे तो परदादाजी भी लगते कुछ इनमें, चाचा जी, तो उनका अनुभव संयोगवश बहुत अच्छा हमारे चाचा जी के साथ है और एजुकेशन भी उनकी अच्छी खासी है। तो जो एट प्रेजेंट की जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं इन सोसाइटी आती है और फिर गांव के लिए जो भी आती हैं, तो उनको अच्छी तरह से जो समझे और फिर उनके ऊपर कुछ स्टेप फॉरवर्ड करे जो पॉजिटिव वे में हो। और आई थिंक उस तरह का सरपंच हमारे लिए लायक होगा और उसी को बनाना चाहिए। बिल्कुल बेहद अच्छे विचार हैं वो आपने यहाँ पे रखे हैं। क्या कहेंगे? नमस्कार जी। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि नौजवान पढ़ा लिखा ये सरपंच बनेगा और 3 ठोड़ा का इसको समर्थन है बहुमत से इसको। और हम यही समस्या जो भाई साहब ने कही थी कि हमारे पानी की निकासी बहुत ज़्यादा कई सालों से है, ये पूरा करें। और भी जो सरकारी जो स्कूल है, कॉलेज है, मेडिसिन की वो है, इसकी देखभाल अच्छी ढंग से करे और टाइम पर मास्टर और स्कूल के नाम है हॉस्पिटल में प्रशासन टाइम पाए उसको भी बार बार चेक किया जाए। अपनी मर्जी से नहीं कि आज छुट्टी चला गया, किसी परमिशन नहीं लिया, सफाई कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर दबाव दिया जाए, उसको टाइमली उसके ऊपर काम कराया जाए। तो हम इसे ये उम्मीद रखते हैं कि जो पिछला काम जो पेंडिंग है वो 5 साल आने वाला है, इसको खूब ईमानदारी से और सच्चे दिल तन से काम करें। बिल्कुल। यहाँ पे मैंने राकेश से भी बात की है और तमाम लोगों से बात की है। एक बात मुझे सिलानी के लोगों की ये खास बात लगी कि हम अधिकतर पंचायत चुनाव की अब लगातार हम जा रहे हैं लोगों के बीच में, और एक होता है ना कि लोगों से पूछते हैं तो एकदम से बता देते हैं कि हाँ भाई हम साथ हैं, हाथ उठा देते हैं। लेकिन यहाँ के लोग केवल इसलिए साथ नहीं हैं, वो बातें भी उन्होंने रखी है कि हम राकेश के साथ क्यों हैं, ये बातें भी रखी हैं कि हम राकेश के साथ हैं। और अगर राकेश से हम ये उम्मीदें करते हैं कि इस तरह का विकास है यहाँ पे होना चाहिए, और ये केवल उन गांवों में होता है कि जो राजनीति को बारीकी से समझते भी हैं। तो मैंने कहा कि बेहद समर्थ राजनीतिक इतिहास इसका रहा है, तो यहाँ के लोग हमेशा अपनी स्वच्छ राजनीति के लिए जाने जाते हैं और उस बात को समझते हैं कि आखिरकार राजनीति क्या होती है। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी राजनीति है, उसको
ये लोग आराम से समझते हैं। और उन्होंने बताया कि हम ये चाहते हैं, राकेश के हम साथ हैं, हमें लगता है ये विकास करेगा, चाहे पानी निकलवाने की समस्या हो, चाहे गांव में सफाई की बात हो, और तमाम तरह के वेटरनरी हॉस्पिटल भी हैं, अस्पताल भी हैं, पंचायत सचिवालय भी है और स्कूल भी हैं, स्टेडियम भी हैं। चेहरा एक ऐसा चाहिए जो ना केवल इस विरासत को संभाले, बरकरार रखे, बल्कि इस विकास को भी है वो आगे लेके जाएं। और बेहद संजीदगी से सभी से बात मैंने की है, और जिन भी तमाम लोगों से मैंने बात की है, मुझे यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं लगा कि वैसे ही अगर आके बैठ गए हो। सभी अनुभवी लोग हैं, पढ़े लिखे युवा मुझे यहाँ पे मिले हैं। और राकेश की जो छवि निकल के आई है तो मुझे भी ये लगा कि बेहद शरीफ इंसान है। तो इन लोगों ने भी बताया कि जी किसी तरह का व्यक्तिगत तौर पर भी कोई ऐसा सवाल या निशान राकेश के ऊपर नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर भी कोई बुरी आदतें इस चेहरे में नहीं है। और ये लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि राकेश का समर्थन हमने दिया हुआ है और ये गांव के विकास को आगे भी लेके जाएंगे। और आज नामांकन के लिए जा रहे हैं। नामांकन सबसे बड़ी बात तो ये है, वो जो ब्राह्मण समाज है पूरा, वो सब राकेश के समर्थन में। हाँ, ये सब ब्राह्मण समाज के जो आदमी बैठे हैं, ये सब राकेश के समर्थन में। सबसे बड़ी जीत इसकी ये है, अगर ब्राह्मण समाज की वोट बहुत ज़्यादा हो, सारे कंप्लीट इसके साथ हैं। हाँ बिल्कुल, अब पंडित जी महाराज का आशीर्वाद मिल जाता है तो जीत तो वैसे ही निश्चित हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने तो जिस दिन का आशीर्वाद मिला उसी दिन जीत स्वीकार कर ली थी, जीत होगी इस लड़के की, स्वीकार कर ली थी। तो आप देख सकते हैं कि जी ये आपने बहुत अच्छा मौका दिया हमको बोलने का, बूढ़ों से लेकर के जवानों तक। हम सरपंच गांव का कोई बने, राकेश बने, हम ये चाहते हैं पंचायत बनने के बाद हमारे गांव के अंदर हम एक गवर्नेंस कमेटी बनाएंगे, कष्ट निवारण समिति, जो पंचायत की, प्रशासन की, पुलिस की, सरकार की जो कमी हो हमारे प्रति, उनको हम ताकि उजागर कर सकें। और जो सरपंच हमसे खिलाफ चल सके तो उसकी पिछली जो भलाई करे हैं उसको अवगत कराएं और उसको शर्मिंदा करें ताकि वो ठीक काम करे। तो 3 ही पद होते हैं हिंदुस्तान में। पहला पद प्रधानमंत्री का, एमएलए से एमएलए को पास नहीं भूलता, फिर मुख्यमंत्री का, एमएलए टक्कर मारते हैं वो अपनी चलती है। सबसे बड़ा पद है पंचायत का, सरपंच के साथ मेंबर होंगे, मेंबर के साथ उसके वार्ड होंगे, और वार्ड का जो मेंबर बनेगा हम सरपंच को कहेंगे उनका अधिकार दिया जाए, उनका ग्रांट दिया जाए, वार्ड की सफाई की जाए, न कि सरपंच मर्जी का काम करे, उसको सरकार में अवगत कराएंगे। और सरपंच बनने वाले से हम निवेदन करते हैं भगवान बनाए और एक कष्ट निवारण समिति गाँव में गठित करे ताकि वो आपको मजबूत रखे, आपको शिकायत से डर लगे। हाँ, अब भी जी मैं एक बात पर और जोर देना चाहूँगा कि सरपंच वही होना चाहिए जो 36 बिरादरी को साथ लेके चले, एक नज़र से देखे। तो हमारे चाचा जी हैं, इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं इस बारे में कि वो इस टाइम पे सरपंच पद के लिए उम्मीदवार हैं जिनकी नज़र 36 बिरादरी पर है और एक समान है। सबसे बड़ी बात यह है गांव को एक साथ चलने के लिए और विकास बनाने के लिए। तो ये भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट है राकेश जी का, और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छे से इनको मतदाता अच्छे से इनको प्रोत्साहित करें और इन अ पॉजिटिव वे वो एक जीत हासिल करें। बिल्कुल। तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी अच्छा लग रहा है कि सिलानी में आज आके लोगों से बात करके, क्योंकि बेहद समझदार हैं यहाँ के लोग और बेहद संजीदगी से, बिल्कुल बारीकी से सारी बातें बताई हैं। और अभी हमारे आदरणीय अंकल जी अभी बता रहे थे कि राजनीति में तो 3 ही पद होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर सरपंच। ये बेहद अहम बात है। यहाँ के लोग राजनीति को समझते हैं, स्वच्छ राजनीति का यहाँ का इतिहास रहा है और हर उस बारीकी चीज़ें भी इन्होंने बताई है कि क्यों आखिरकार राकेश को आगे किया है। तमाम पहलुओं पर हमने बात की है और हम वैसे भी अपील करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे चेहरे को चुनिए जिससे आपको लगता है कि ये वाकई में आपके गाँव का विकास करेगा। क्योंकि हम सोचते हैं कि अक्सर अखबार पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री ने आज क्या घोषणा की, मुख्यमंत्री ने आज क्या घोषणा की, विधायक है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन पंचायत के पास बड़ी ताकतें होती हैं। अगर आपका सरपंच ऐसा है जो आपके हक की आवाज़ को बुलंद कर सके, यदि आपका सरपंच ऐसा है जो आपके हकों के लिए लड़ सके, तो आप अपने स्तर पर ही अपने गांव में है बड़े बदलाव आप ला सकते हैं। आप गांव के स्टेडियम को बेहतर करके अच्छे खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वो निकाल सकते हैं। आप अपने गाँव में ही युवाओं को खेल कूद की तरफ अग्रसर करके नशे से आप रोकथाम लगा सकते हैं। अपने गांव में ही आप अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ करके, क्राइम से निकाल के बल्कि शिक्षा की तरफ अपने गांव को कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। स्वच्छ आप अपने गांव को कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो एक पंचायत है वो कर सकती है। शुक्रिया।